कि जैसे हमारा सेशन इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग्स करते हैं और उनको अपने बताते हैं ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, आपने किस तरह से इस कॉलेज में बिहेव करना है। तो फर्स्ट मीटिंग में एसएफआई के जो प्रेसिडेंट हैं परवेश और जो सेक्रेटरी हैं, इस तरह से जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नहीं चल सकता, हमने मना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हर चीज़ के लिए मना किया। 2-3 इन्होंने प्रदर्शन किए, धरना किए, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हर चीज़ का विरोध किया। काट लिया गया तो उसने उस टीचर को मारा, उसकी हमारे पास वीडियो है। और जब टीचर ने बोला कि चलो प्रिंसिपल के पास चलो, मैं तुम्हें मैं कहता मैं देख, और बहुत उन्होंने टीचर को मारा और उसको पकड़ के वो अंदर लाए टीचर। उसके बाद उन्होंने मेरे टेबल को, जो मेरी चेयर थी, मतलब मैं पीछे जाके गिरी, इन्होंने मेरे टेबल को इतनी ज़ोर से धक्का दिया और उसके बाद ये लोग बाहर चले गए। फिर हमने इसके जो एपिसोड था उसके खिलाफ अगले दिन ये एसएफआई के, यूनिवर्सिटी के 5-7 लोग, मेरा व्यवहार भी देखा था और आपने उनका व्यवहार भी देखा था। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी की, टीचर्स के साथ बहसबाजी की, बड़ा कुछ बोला। उसके बाद हमने जी इनको 2-3 बार हमने उससे पहले इनको शोकॉज नोटिस दिए थे कि आप सुधर जाओ और इस तरह की। उसके बाद जी ऐसा होता है कि हम एक प्रोग्राम करते हैं, हमारा वुमेन सेल है, हम पॉश एक्ट पे एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों को अवेयरनेस का। तो उस दिन मैं किसी फागली कॉलेज में इंस्पेक्शन ड्यूटी पे गई हुई थी, तो वुमेन सेल का प्रोग्राम था। इन्होंने यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हो गई, ये हर वक्त कोई ना कोई मौका तलाश, इनको डरा के इनको पहले बंद कर दिया और उसके बाद थपक के बोला कि आप बताइए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। तो मैडम ने बोला बेटा ऐसे नहीं होता। हम तो बेटा सारी लेडीज स्टाफ को धमकाने लगे, हमारे सामने स्टेटमेंट दो। फिर उसके बाद इन्होंने लड़की को बोला कि बेटा इनको समझाओ कि ये प्रिविलेज है। फिर उसने, लड़की ने उनको बाहर किया, हमने लड़की की स्टेटमेंट ली। फिर ये पता चला कि ये इनका घरेलू कोई मामला है, मतलब वो स्कूल के टाइम से चला आ रहा है उसका कोई। मैं उस लड़की के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं ना उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहती हूँ। तो हमें पता चला कि ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ही नहीं है। वो लड़की ने कहा कि मेरे बारे में ये लड़का अफवाह उड़ाता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने लड़के को कॉल कर लिया कि आओ। उस लड़के ने लिखित में माफ़ी मांग ली और पैर पड़ के माफ़ी मांगी कि मैं आगे से कभी कोई अफवाह नहीं फैलाऊंगा और मैंने अप्रैल के बाद कोई अफवाह नहीं फैलाई है। लड़की भी मान गई कि जी मैं सेटिस्फाइड हूँ आपके इस जो भी डिसीज़न है। पर फिर भी हमने जो लड़के के पेरेंट्स को बुलाना ज़रूरी समझा। हमने बोला कि आप अगले दिन कॉलेज में आए और हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अफवाह भी क्यों फैलाई, किसी लड़की के बारे में अफवाह भी आपने क्यों फैलाई। गलत हो सच्ची हो जो भी हो, आपको कोई अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, चाहे वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन आप अफवाह मत फैलाइए। उसके फादर जी, उसके बाद में शाम को जब इंस्पेक्शन करके वापस आती हूँ तो मेरे पीछे मेरे साथ बहुत बदतमीजी की एसएफआई के इन्होंने कि आपने क्या सजा दी उस लड़के को। देखो कोई भी चीज़ होती है देन एंड देयर डिसीजन नहीं हो जाता है, लड़के का पक्ष भी सुना जाता है, पेरेंट्स का पक्ष भी सुना जाता है। हमने जो है उसके पेरेंट्स को बुलाया, समझाया, फिर इनके पीछे पड़ गए आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया, आपने कोई डिसीज़न नहीं लिया। डिसीज़न तो हमने सुलह तो करा दी थी और बात भी हो गई थी, पेरेंट्स को भी बुला लिया था। अगले दिन ये क्या है कि टीचर्स को हाँ ये बताना मैं भूल गई कि ये उस दिन ऑफिशिएटिंग थे, डॉक्टर नरेश वर्मा, ये सीनियर मोस्ट टीचर हैं, ये उस दिन ऑफिशिएटिंग थे। इनके साथ बहुत बदतमीज़ी की और जब इन्होंने बोला कि तुम इतने बदतमीजी करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करता, तो इनके मुंह के आगे ऐसे मोबाइल, बोल जरा बोल, क्या बोलता तू, बोलता। इस तरह से देखो बच्चे को, जो सीनियर मोस्ट टीचर है, इतनी बदतमीजी तो कोई नहीं सहेगा। और ये टेबल थपक के, ये तो आप लोगों ने, आपके पास वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कि इन्होंने 10 तारीख को मेरे साथ किस तरह से बिहेव किया था। ये पूरा बवाल जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है, खत्म कैसे हो सकता है? क्या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी रह गई, मैं थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में ही बता देती हूँ। फिर मेरे सारे स्टाफ ने बोला जी ये तो बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए हैं और इस तरह से हमें कार्य करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगले दिन ये सुबह आते हैं कि हमने धरना प्रदर्शन करना है कि आप लड़की के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आउटसाइडर बुला लिए अपने और यहाँ पर टीचर्स को
बहुत बदतमीज़ी की, मैन हैंडलिंग की, और काफ़ी सारे टीचर्स को बोला आप चौक पे आइए, हम आपको देख लेंगे। इनको बोला कि आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, आप क्यों छुछुंदर की तरह फुदक, आप नहीं बोला, तू काय को छुछुंदर की तरह फुदक रहा है। अब आप बताइए हम कितना इनका ये हमारे स्टूडेंट हैं, पर ये स्टूडेंट नहीं है। ये जो इनका व्यवहार है वो शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हर टीचर को इस तरह से कहना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, आप बाहर निकलो, इस तरह से मेरे स्टाफ ने बोला। जी इस तरह से काम करना तो बड़ा मुश्किल है। हमें क्लास में कह रहे हैं मैम कि हमारी पूरे शिक्षकों से लड़ाई नहीं है, 2-4 शिक्षक के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कॉलेज परिसर के अंदर कर रहे हैं, और हमारी सभी टीचरों से लड़ाई नहीं है। और जो लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किससे राजनीति कर रहे हैं, उनका आरोप है मैम। नहीं वो उनका आरोप गलत है। मैं आपको अपना पक्ष, आपने मेरा पक्ष पूछा ना। सारा अब जिस तरह से पूरा ये बवाल अब बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। नहीं उसके बाद नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद जब इन्होंने इतना उस दिन टीचरों के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ गेट बंद कर दिया मेरा। ये दोनों गेट बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ना जाने दें, और टीचर्स को धमकाया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मैंने FIR दर्ज कराई, और जो है जब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, इन्होंने इस तरह से, तो मैंने FIR इनकी दर्ज कराई, और उसके बाद हमने जो था इन बच्चों को निष्कासित करने का फैसला लिया कि हम इनको यहाँ से कॉलेज से, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से मान नहीं रहे थे। छात्र मैम वार्ता की बात कर रहे हैं कि आप वार्ता के लिए बुलाएंगे? वार्ता के लिए आप मानेंगे नहीं, मैंने कम से कम 150 बार इनसे बात की है। अभी इन्होंने 15 मिनट का समय दिया है बाहर, कि अगर 15 मिनट के अंदर यहाँ पर वार्ता के लिए बुलाते हैं, कॉलेज प्रबंधक बुलाता है, ठीक है, नहीं तो सारे। नहीं आप मुझे बताइए मैं इनसे वार्ता क्या करूं? नहीं मैडम हमारा पक्ष हाँ, नहीं है हाँ। ये नहीं आप वार्ता तो ये है ना कि मैंने तो इनको 100 बार से ज़्यादा इनकी काउंसलिंग कर ली और समझा लिया। अब वार्ता तो ये यही चाहते हैं ना कि निष्कासन जो है हमारा वापस ले। तो अगर तो ये फिर हमें इसी तरह से धमकाएंगे, और हम इस कॉलेज को कैसे रन करेंगे? हम इनके हिसाब से तो रन नहीं करेंगे ना। हमें तो कॉलेज में डिसिप्लिन वापस नहीं होगा मैम? नहीं, किसी भी निष्कासन कैसे वापस लें? आपको ये बच्चे लगते हैं? नहीं, और ना इन्होंने कोई माफ़ी मांगी। हमने बहुत सारे इनको शोकॉज नोटिस दिए, इनको सस्पेंड भी किया, इनके पेरेंट्स को भी बुलाया, इनको लिखित चिट्ठी भी भेजी इनके पेरेंट्स को, तब भी इनके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं आए। कोई हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। ठीक है।